हम तो ऐसी उम्मीदें करते हैं कि भाई अब नई सरकार बनी है, बीजेपी सरकार बनी, तो इसके अंदर 2 रुपये या 1 रुपये और भी ज़्यादा अधिक होने चाहिए। 5 की वजह से 6-7 रुपये होने चाहिए। हमारा एमडी साहब हुसैन साहब है, वो भी बहुत बढ़िया है। टाइमों टाइम पर मान लो पेमेंट के बारे में सबको पूछते हैं, अभी आप कोई समस्या हो तो हमको जल्दी से जल्दी बताओ। कोई जैसे टंकर की हो या कोई दूध की हो, तो सब वो समस्या के बारे में पूछते हैं, खुद टाइम उसका सलूशन कर देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक शख्सियत से रूबरू करवाते हैं, ऐसी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने इलाके के अंदर अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो, या जिन्होंने समाज को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और अपना एक अलग से मुकाम हासिल किया हो। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे 13 SPD दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के सचिव हैं रूपराम जी स्वामी, आज जो कि हमारे साथ में मौजूद हैं। पिछले लंबे समय से इस समिति को बहुत ही अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं और जहाँ तक बात करें कि इनका जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही शानदार रहा है और समिति को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो रूपराम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। तो रूपराम जी, अब थे यहाँ बताओ कि थारी जी की यह समिति है 13 SPD, इस समिति के अंदर थे थारो वर्किंग एरिया जो है वो कट तक है और थारकने दूध की मात्रा लगभग कितनी है? सर ये वर्क एरिया डाणिया और गांव और मैं बाहर से भी दूध लाते हैं। सरदारपुरा जैसे 11 SPD 18 SPD वहाँ से गाड़ी लगा रखी है और वहाँ से दूध लाते हैं। और हमारे पास BMC लगी हुई है, 900,000 लीटर दूध हमारे घर डेली आता है। लगभग 1900 लीटर दूध जो है वो आप रोज़ाना जो है आपके चाहे तो संकलन करते हैं या चाहे आपके पास में समिति में आता है। और जो रेट को लेके अगर बात करें तो आज जो दाम लगभग क्या दाम मिल रहा है आज की तारीख में दूध का? आज के दाम में दूध जी बढ़िया है, रेट भी। और जो कि प्राइवेट डेयरी हैं उनसे हमारा जो सरकारी डेयरी का रेट ज़्यादा है और 5 रुपये सरकार की तरफ से हमें बोनस मिल रहा है। एक बार वो बोनस रुक रहा है चुनाव की वजह से, परंतु आशा है कि अब नई सरकार बनी है तो हमें 2 रुपये फालतू ही मिलने चाहिए, ज़्यादा ही मिलेंगे उससे। मतलब पहले जैसे अब कांग्रेस की सरकार थी तो 5 रुपये बोनस दिया जाता था, आज अगर बीजेपी की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं हम मतलब यही उम्मीद लगाते हैं, केवल आप ही नहीं समस्त समितियां या संघ ये उम्मीद लगाता है कि 2 रुपये बढ़कर ही होना चाहिए। भी वो 5 रुपये देते थे, इनको 7 रुपये ही देना चाहिए ताकि जो सरकार का जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और लगातार वो पिछले 2022 से लगातार अप्रैल 2022 से लगातार दे रहे थे, तो आगे भी मिलना चाहिए और बहुत बढ़ चढ़कर बढ़ना चाहिए। अब जैसे अगर अपनी बात करें तो जब ये 5 रुपये का जब ये बोनस आता है तो कैसा महसूस करते हैं आपको? जैसे गांव वाले हैं या जो जिनसे आप दूध संकलन करते हैं तो उनका क्या कहना रहता है? राज़ी होते हैं, खुश होते हैं, क्या कहते हैं? वो बहुत खुश होते हैं जी कि 5 रुपये हमें सरकार से मिलता है, सिद्ध का उनके सीधा अपने खाते में जाते हैं। और दूध का जो रेट है वो हम समिति की तरफ से दे देते हैं। 5 रुपये जो बोनस के है वो सरकार की तरफ से सीधे उनके खाते में आते हैं, तो उनको बड़ा चाव है और उनको फ़ायदा भी बहुत है। अब भी ये जो चुनावों के बारे में हुए थे जब ये रुका पड़ा है तो अभी तक आया नहीं है। उम्मीद है कि ये आएगा, अभी तक ये भी नहीं कहा है कि ये बोनस नहीं आएगा, आएगा ज़रूर। और हम तो ऐसी उम्मीदें करते हैं कि भाई अब नई सरकार बनी है, बीजेपी सरकार बनी, तो इसके अंदर 2 रुपये या 1 रुपये और भी ज़्यादा अधिक होने चाहिए। 5 की वजह से 6-7 रुपये होने चाहिए, अगर हो गए। बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। क्या है कि मतलब अब बीजेपी की सरकार बनी है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़ाने के लिए और जैसे आगे अब लोकसभा चुनाव भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लाभ लेने के लिए या भी जनता का जो जुड़ाव है उनके साथ में जुड़ के रहें।
तो अब बात करेंगे स्वामी जी कि आप जैसे अब सचिव के पद पर आप काम कर रहे हो, लगातार आपको कितना समय हो गया? सब मैं 1984 से लेकर आज तक कितने साल हो गए, 40 के साल लगभग हो गए, यही काम कर रहा हूँ। लगातार यही काम कर रहे हैं? लगातार ये 1984 से लेकर आज तक ये मैं दूध का डेयरी का ही काम कर रहा हूँ, सचिव पद पर रहा हूँ। तो ये डेयरी का जो संचालन है कब से चालू हुआ है? ये 1984 से चालू हुआ है। मतलब आपने ही इसका संचालन चालू किया? हाँ, मैंने ये इसका संचालन पहले 1983 में खोली थी, कई दिन संकलन केंद्र रहा, फिर बाद में साल 6 महीने के बाद में ये रजिस्टर्ड हो गई 1984 में। तो स्वामी जी अगर अपने बात करें कि आप समिति में दूध संकलन के अलावा कोई अन्य काम भी करते हैं, जैसे डेयरी में बात करें घी को लेके भी, आज सरस डेयरी का घी सबसे बढ़िया घी माना जाता है। इसके अंदर जी ऐसे है कि पशुआर भी देते हैं, सरस पशुआर है। अभी एक हनुमानगढ़ 7-8 करोड़ रुपए से एक कारखाना खुला है जो PMR पशुआर यहीं तैयार होता है, बहुत बढ़िया पशुआर है। और सरस पशुआर हम बीकानेर से आता है, वो भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा घी बेच रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और संघ से हमें बीज मिलता है हरे चारे का, जोई है, ज्वार है, बरसीम है। तो और जो दवाएँ जैसे वेट फैन है, मिनी मिक्सचर है, सुविधाएं बहुत देती है डेयरी में, संघ से सुविधाएं मिलती है, वो सब दूध उत्पादकों को मिलता है, उससे खुश है। जो लोग प्राइवेट में कम देते हैं दूध और सरकारी में ज़्यादा देते हैं। मतलब आज का जो जैसे अब राजेंद्र जी मोर साहब जैसे अब संघ के अध्यक्ष हैं और उसके अलावा जैसे डायरेक्टर भी हैं, मतलब ये टीम बहुत शानदार है। और काम करने के मामले में दिखावा ना करके काम करके दिखाते हैं। ये काम कर, हाँ, ये दिखावा नहीं करते हैं, काम करते हैं और टाइम बढ़िया काम करते हैं और जांच भी करते हैं, आते समितियों पर आकर देखते भी है भी कैसे चल रही है। और रूट सुपरवाइज़र भी आते हैं और भी जो अफसर लोग भी आकर निरीक्षण भी करते हैं। तो बढ़िया चल रही है जी ऐसे। मतलब सिर्फ निरीक्षण जो है वो कागजों में नहीं किया जाता है, वो ग्राउंड फ्लोर पर भी करते हैं? ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, आकर खुद देखते हैं अभी कैसे है इनका काम धाम। और दूध उत्पादकों के बारे में पूछते हैं, अभी आपको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेट मिलता है, कैसे मिलता है। साल संभाल बहुत है ये जो अब जो ये बनाया ना जो टीम अभी जो चुनाव होकर, ये बहुत बढ़िया है जी। टाइम पर पेमेंट के बारे में बहुत संघ से जल्दी पेमेंट करवाते हैं। मतलब संघ आपको अच्छी सेवाएं दे रहा है, आपको भी अच्छी दे रहा है और जनता को आप हमारे को भी टाइम पर पेमेंट के बारे में। और भी कोई समस्या है दूध के बारे में, फैट के बारे में, तो तुरंत आके पूछते हैं, अभी आप चेक करो, रीचेकिंग भी करते हैं। तो बढ़िया है, संघ से काम बढ़िया चल रहा है। मतलब संघ जो आज की तारीख में जो नया संघ बना हुआ है बहुत ही शानदार है। और काम करवाने के मामले में आपकी कोई समस्या वगैरह आती है, मान लो आपको समिति से संबंधित कोई समस्या आ जाती है, तो उसका भी निस्तारण बड़ प्राथमिकता से करवा देते हैं? हाँ जी, जो कोई समस्या आए तो खुल के कहते हैं कि आओ, कोई संकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे और आते पाण फ़ौरन हाथों हाथ समस्या का हल करते हैं। जैसे हमारे MD साहब उग्रसेन साहब है, वो भी बहुत बढ़िया है। टाइम पर मान लो पेमेंट के बारे में सबको पूछते भी, आप कोई समस्या हो तो हमको जल्दी से जल्दी बताओ। कोई जैसे टंकर की हो या कोई दूध की हो, तो सब वो समस्या के बारे में पूछते हैं, खुद टाइम उसका सलूशन कर देते हैं। मतलब जैसे ही चाहे संघ हो, कर्मचारी वर्ग हो या अधिकारी वर्ग हो, जैसे अभी आप MD साहब उग्रसेन जी का नाम ले रहे हो, राजेंद्र जी मोर साहब हों या किसी भी डायरेक्टर को आप अपने कोई समस्या बता दी तो उसका निस्तारण तुरंत प्रभाव से हो जाता है। बहुत ही शानदार बात है जी। मतलब आज की तारीख में इतना बढ़िया तालमेल जो बना हुआ है, समस्या को जड़ से ख़त्म करने में लगे हुए हैं और किसी भी तरह की कोई कमी आने नहीं देते हैं, चाहे तो प्रोडक्ट के मामले में हो या कोई किसी तरह से कोई कोऑपरेशन चाहिए हो, तो वो हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो अब बात करेंगे आपके जो रेट की बात करें, तो आप रेट से भी संतुष्ट हैं? नहीं, रेट जी ठीक है। अभी जो प्राइवेट रेट है उनसे हमारा जो सरस का रेट है ज़्यादा है, ठीक है। 2 रुपये अभी थोड़ा सा कम तो हुआ है, परंतु ज़्यादा कम नहीं हो। जो प्राइवेट से रेट बढ़िया है, रोज टाइम हमारे को पेमेंट मिल जाती है, इसलिए दूध बात का
खुश है सरस डेयरी के अंदर देने में। जहाँ भी सरस का सेंटर है वहीं दूध ज़्यादा लोग देते हैं। सरस के अंदर दूध है भी ज़्यादा और क्वालिटी का दूध लेते हैं हम, ऐसे दूध नहीं, गलत दूध नहीं लेते, फैट काट कर दूध लेते हैं, क्वालिटी का दूध लेते हैं। मतलब कि अगर भी सरकार की तरफ से बोनस मिलता रहता है तो शानदार रेट है, शानदार व्यवस्था है, ऐसी बनी रहे तो दिन दुगनी रात चौगुनी जो संघ भी तरक्की करेगा और सरस भी तरक्की करेगा। ऐसे जो रेट या मान्य बनते रहे तो संघ मान लो समिति सभी तरक्की करेंगे। तो स्वामी जी अब हम बात करेंगे यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आज का जो यूथ है, आज की जो पीढ़ी है, इनमें से ही निकल के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई आपकी तरह कोई सचिव बनेगा। और आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक गया है, वो कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति में पड़ गया या असामाजिक तत्वों से जुड़ गया। आपके जो क्षेत्र का जो यूथ है वो किस तरह है, इस तरह का प्रभाव उनके अंदर देखने को मिलता है या बचे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, आज का यूथ हमारे जो ये सरस डेयरी के अंदर है तो बढ़िया है। ऐसे है कि लोग बेरोजगार ज़्यादा है तो जो सरस से जुड़े हैं तो अच्छी जानकारी देते हैं सरस वाले, तो उससे लोग अपना पशुपालन करते थे। पशुपालन से एक तो नशा वाले वो नहीं होता और अपना रोजगार चल जाता है, दूसरे के किसी अधीन को नहीं होते। अपने 4 पशु ले लिए, 4 पशु लेकर उनका हरा चारा करके सुबह शाम उसको दूध बेच दिया तो उसमें इनकम हो गई, एक उनको रोजगार मिल गया। और सरस से जुड़े रहने से और उनको सुविधाएं सरस देती है, पशुआहार है, डॉक्टर के बारे में कोई दवाई है वो भी देते हैं, इमरजेंसी आती है 200 रुपये में इमरजेंसी आते हैं, उसका इलाज फ्री करके जाते हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा है, लोग इस सरस में जुड़ रहे हैं। तो अब स्वामी जी, जैसे अब आपको आपके गांव के लोग देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहें भाई आप मिलजुल के सरस से जुड़ो और जो मान लीजिए इसके अंदर जो कोई पढ़ा लिखा है तो वो उसको भी डेयरी के अंदर काम मिलता है उसके पढ़ाई के अनुसार। और ये जो पशुपालक है, सबसे बात ये है कि जो बैंक से भी सरकार लोन देती है तो लोन से पशु ले लें और वो लेकर लोग और धंधा कर रहे हैं। कई सदस्यों को हमने लोन दिलवाया भी है, 7-8 सदस्यों को हमने लोन दिलवाया भी है डेयरी के मार्फत से, तो उनका बढ़िया काम चल रहा है। उन्हें पशु खरीदेंगे, दूध भी बढ़ेगा, उनका रोजगार भी मिल गया। क्योंकि सब्सिडी से मान लिया पशुआहार तो सस्ता मिलता है, बाज़ार से सस्ता मिलता है, पूरे रेट पर मिलते हैं। और जो प्राइवेट जो पशुआहार है, फीड है, उसको मनमर्जी के भाव लगाते हैं, उनका नहीं रेट है उस पर लिखा हुआ है और सरकार उसको अनुदान देती है, अनुदान के मार्फत से सस्ता मिलता है। इसलिए इसमें बढ़िया है काम, जो ये पशुपालक है ना, ये बढ़िया काम है इसमें। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं रूपराम जी स्वामी, 13 SPD दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के सचिव हैं, जो कि 1984 से लगातार इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, सरस से जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने विशेष रूप से, जिनका कहना है समस्त पशुपालकों से, युवाओं से, सबको यही कहना है कि पशुपालन का व्यवसाय बहुत ही शानदार व्यवसाय है। 4 पशु रख के भी हम ये दूध का व्यवसाय, जो कि अमृत का व्यवसाय माना जाता है, और ये व्यवसाय करके, और साथ में तो गाय का, गौ माता का सेवा भी हो जाती है और साथ में व्यापार भी हो जाता है। और दूसरा, इन्होंने सरस से जुड़ने का आह्वान किया है, और क्योंकि सरस के अंदर वाजिब रेट मिलते हैं, और बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से बोनस भी दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरस से जुड़ें और लाभ कमाएं। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।